अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। तो ये मैं आपको यहाँ मौसम दिखा रही थी, सुबह सुबह का टाइम था फ़जर की नमाज़ के बाद, और बहुत ही कोई खूबसूरत मौसम हो रहा था, बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा था। और ऐसे ना सर्दियों वाली फ़ीलिंग आ रही थी। सुबह सुबह उठे ना तो बहुत ही ठंडी ठंडी हवा होती है, तो ऐसे लगता है कि मौसम ना वाकई चेंज हो गया और सर्दियाँ जैसे आने का होता है ना, तो उस तरह की हवा में ना ठंडक थी, तो बड़ा यहाँ ही हो रहा मज़े था का मौसम था। मज़ेदार सा नाश्ता। और नाश्ता मैंने करा दिया बच्चों को और बच्चे चले गए थे स्कूल। और उनके स्कूल जाने के बाद आज अगेन मैंने वॉशिंग मशीन लगाई थी, तो कुछ कपड़े हैंड वॉश करने वाले थे तो मैं करने तो वही बैठी थी, लेकिन साथ ही मैंने वॉशिंग मशीन भी लगा ली। मैंने कहा चलें, जो हाथ पे धोने वाले होंगे, हैंड वॉश वाले होंगे, वो मैं हाथ पे धो लूँगी और जो बाकी हैं जो वो मशीन में धो लूँगी। तो बस जी, यहाँ हम साथ साथ मशीन में कपड़े भी धुल रहे थे और साथ साथ में जो है क्लीनिंग भी कर रही थी, रूम की क्लीनिंग कर रही थी। तो यहाँ पे बेडशीट चेंज कर रही थी, तो मैंने कहा वो पहले वाली निकाल देती हूँ, वो वॉश कर लूँगी। तो दूसरी यहाँ बिछा रही थी, तो आयज़ा बहुत तंग कर रही थी मुझे, इधर उधर उछल रही थी। तो बस इसे बड़ा शौक़ होता है कि मम्मा मैंने बेडशीट चेंज करानी है आपके साथ, और फिर ये जो मैट्रेस है, मैट्रेस को स्लाइड बना के तो उस पे ना ये ऐसे स्लाइड लेती है। तो बस इस तरह से काम थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन जब बच्चे जिस चीज़ में खुश होते हैं तो फिर माएँ भी कहती हैं चले कोई बात नहीं, थोड़ी देर करने दो। तो ये इस तरह से खेल रही थी, अटखेलियाँ कर रही थी और मैं साथ साथ अपना काम कर रही थी। जी, यहाँ पे जो कपड़े मैंने ड्राई करके कपड़े धोए थे मैंने, वो ड्राई हो गए थे। तो मैं देखती हूँ जैसे ही ड्राई हो गए हैं कपड़े, तो मैं उन्हें फ़ौरन से ना उतार के तो इस तरह से दूसरे कपड़ों के लिए स्पेस बन जाती है। तो मौसम बहुत अच्छा था, बहुत ही प्यारी हवा चल रही थी। तो हवा जब हो तो ये एक फ़ायदा होता है कि कपड़े बहुत जल्दी खुश्क हो जाते हैं। तो बस जी हाँ, कपड़े ड्राई हो गए थे और मैंने साथ ही साथ कपड़ों को समेटने की और मैं जो कपड़े थोड़ी देर भी नहीं रखती बिल्कुल भी रूम में, क्योंकि फिर एक तो जगह कम है मेरे रूम में, दूसरा ये है कि बच्चे जो है ना कुछ गिरा ही देते हैं। तो फिर इससे अच्छा है कि बंदा अपनी एहतियात करे, क्योंकि मेहनत होती है कपड़ों पे। तो जब तक ये पूरा काम कंप्लीट ना हो ना, तो मुझे बेचैनी लगी रहती है। तो मैं फ़ौरन इन्हें फ़ोल्ड करके जो है इन्हें सेट करके रख देती हूँ। तो फिर जैसे मुझे टाइम मिलता है तो मैं इनमें से निकाल के जो है आयरन कर देती हूँ। जी, एज़ यूजुअल काम तो सब हो रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह रूटीन के काम होते हैं तो माशाल्लाह हो जाते हैं, कोई मसला नहीं होता। लेकिन जब कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो बहुत ही मुश्किल से होते हैं ये काम सारे। तो आज हुआ कुछ यूँ कि जैसे ही मैं सुबह उठी तो हल्का सा ना मेरे सर में ना पेन थी। तो मैंने कहा शायद वैसे ही रात जो है नींद पूरी नहीं हुई, इस वजह से, थकावट की वजह से सम टाइम हो जाता है कि सर भारी होता है और इस तरह से नींद पूरी ना होने की वजह से। तो मैंने इतना नहीं नोटिस किया ना, मैंने इग्नोर कर दिया। तो बस फिर बाद में मुझे पता चला कि ये तो मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है। तो ये माइग्रेन का पेन थी, तो और बहुत ही शदीद ये लास्ट में हो गई थी। तो बस यहाँ पे मैं लेके बैठी थी मशीन, तो यहाँ भी था मुझे हल्का सा सर में दर्द। तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, आज ये कटिंग करके रखा हुआ था फ़्रॉक आयमा का। तो मैंने कहा आज इसे थोड़ा सा स्टार्ट करती हूँ, सिलाई इसकी शुरू करती हूँ। तो ये जैसे ही मैं लेके बैठी तो थोड़ा सा इसका जस्ट मैंने 10 मिनट ही इसकी सिलाई की होगी, तो बहुत ही शदीद वाला मुझे ना माइग्रेन होने लग गया। तो बस जी, मैंने छोड़ छाड़ दिया, मैंने रख दिया। मैंने कहा वैसे ही मशीन जो है वो शोर करती है, तो इस हालत में ना शोर बिल्कुल ही ऐसे ऐसे थोड़ी सी आवाज़ भी आपके सर में ना ऐसे गूंज की तरह लगती है। तो बस जी, अल्लाह माफ़ करे जिसके साथ ये प्रॉब्लम होती है, उन्हें पता होगा कि ये कितना जो है ना सीवियस किस्म का पेन होती है, बहुत ही ज़्यादा। तो बस शुरू में ही इसका जो है वो कर लिया जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ ये अगर ये बढ़ जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा ना पेनफुल होती है ये चीज़। तो बस जी, मैंने टैबलेट ले ली थी जो मैं लेती हूँ माइग्रेन के लिए। तो लेकिन जब वो दर्द थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है तो वो टैबलेट भी काम नहीं करती। तो बस जी, यहाँ पे खाना बनाना था रात का, तो मैंने जल्दी से फटाफट वाली सब्ज़ी निकाली। वेजिटेबल्स आई हुई थी तो मैंने फ्रिज में देखा तो मुझे बैंगन नज़र आए, तो मैंने कहा चले यही ठीक है। वैसे भी फ्रेश थे, आज आए थे, तो मैंने कहा इसे ही बना लेती हूँ, क्योंकि बैंगन फिर पड़े रहें तो थोड़े सा ना वो हो जाते हैं। तो बस जी, यहाँ बैंगन पड़े थे तो मैं फटाफट से, ये जल्दी कुक भी जल्दी हो जाते हैं, तो मैंने यही सब्ज़ी निकाली। मैंने कहा अब जो है ना इस हालत में ना, तो ऐसा कोई हो कि जल्दी जल्दी से सालन बन जाए।
बस जी यहाँ सारी मैं वेजिटेबल्स काट रही थी और बैंगन को जो है ना पानी में जो काट रही थी, क्योंकि फ़ौरन ही ये जब जैसे ही काट दें तो इनका ना ब्लैक होने का, जो काले होने का प्रोसेस है ना, वो स्टार्ट हो जाते हैं। चाहे आलू हो चाहे बैंगन हो, तो ये बहुत जल्दी ना ब्लैक होने लग जाते हैं। तो बस मैं इन्हें काट के पानी में डाल रही थी और सारे वेजिटेबल्स कट करके जो है मैं इकट्ठे ही डाल दूँगी इसमें। तो ये इकट्ठे ही सारे ना सब्ज़ी सारी जो है सॉफ़्ट हो जाएगी, तो मैं लास्ट में इसे भून के इसमें जो है चाट मसाला डाल दूँगी। और ये मज़ेदार से खट्टे से खटाई वाले बैंगन बनाए थे मैंने। तो बस ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो बस आज झटपट वाली सब्ज़ी थी, तो पहले तो मेरा दिल था कि ना बनाऊं, फिर मैंने कहा नहीं यार, खाना तो बनाना है, ये तो ज़रूरी है। चाहे इस हालत में भी बंदा हो तो फिर काम तो करना है, खाना बच्चों के लिए बनाना था। तो बस झटपट वाली जो है हांडी मैंने बनाई और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खाना जल्दी से बन गया था। तो मैंने जल्दी से खाना बनाया और बच्चों को खिलाया। तो फिर बस मैं तो फिर पट्टी बांध के ना लेट जाती हूँ। तो बस जब तक थोड़ी देर लेटूँ ना मैं, तब तक मेरा ये जो है ना पेन मेरी सेट नहीं होती। तो बस जी खाना मेरा यहाँ बन गया था और मैंने बच्चों को खिला दिया था। और बस उसके बाद थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया था और उसके बाद मुझे करनी थी अपनी वीडियो की एडिटिंग। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मैंने कहा जब तक मेरी ये पेन जो है सेट नहीं होगी तब तक ये मुझसे नहीं होगा, तो इसीलिए थोड़ा सा लेट ही थी। तो शुक्र है अल्लाह का, लेटने से थोड़ा सा जो है ना मेरे पेन में जो फ़र्क आता है। तो अगर मैं ऐसे ही लेके फिरती रहूँ तो फिर ये बिल्कुल ही सेट नहीं होता। तो बस खाना शाना बना के मैंने बच्चों को खिला दिया था और मैं भी थोड़ी देर के लिए लेट गई थी। तो बस जी आज की रूटीन कुछ इस तरह से थी कि जो है ना इस प्रॉब्लम के साथ ही मैं सारे काम करती रही। बस जी शुक्र है अल्लाह का, फिर भी तकलीफ़ जो है आती है, लेकिन अल्लाह पाक जो है ना हर तकलीफ़ इंसान को ना बर्दाश्त करने की हिम्मत भी दे देता है। बेशक अल्लाह पाक तकलीफ़ देते हैं, लेकिन हिम्मत भी हमें वही देते हैं। तो बस ही मैंने भी हिम्मत की और फटाफट से अपना काम निमेटा। तो बस जी यहीं तक थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। और आप सब ने मेरी वीडियोस को लाइक करना है और शेयर करना है। और मेरे जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, तो मुझे बहुत ही खुशी होगी और आप इस तरह से मुझे हौसला अफजाई होगी और मैं नेक्स्ट अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाने की जो है पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए जी, मुझे दें जी इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। और मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।